कहानी के स्टार्ट में हम एक लड़की को पानी में गिरता हुआ देखते हैं। वो समंदर की गहराइयों में डूबती जा रही थी और वो बहुत पैनिक होने लगती है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब इसी डरावने सपने से ब्रेंडन उठता है। ब्रेंडन एवा नाम की हाई ऑफिशियल गवर्नर की बेटी का बॉडीगार्ड है। उसके बाद एवा और वो एयरपोर्ट पे आते हैं। यहाँ पे एवा अपने बॉयफ्रेंड जीट और केल के साथ वेकेशंस पे जा रही होती है, लेकिन दोनों को जब पता चलता है कि एवा का बॉडीगार्ड ब्रेंडन भी उनके साथ जा रहा है तो ये उन्हें पसंद नहीं आता और वो एवा को कहने लगते हैं। लेकिन एवा बताती है कि वो अपने बॉडीगार्ड के बिना कहीं पे नहीं जा सकती, ये उसके पिता यानी गवर्नर का ही ऑर्डर है। खैर ये सब होने के बाद ये लोग प्लेन में बैठने के लिए जाते हैं और जैसे ही सफर शुरू होता है उड़ान के बाद काफी मसले आने लगते हैं, लेकिन नॉर्मल समझ के ये सभी लोग खामोश रहते हैं। लेकिन अचानक से ब्रेंडन की आंख खुलती है और वो खिड़की से देखता है कि प्लेन के साइड का इंजन हीट अप हो रहा है। पायलट कहता है कि परेशान होने की बात नहीं है और फिर ये सब शांत बैठ जाते हैं और देखते ही देखते प्लेन इतना ज्यादा हिलने लगता है और साइड वाले इंजन पे आग लग जाती है। पायलट सभी को सीट बेल्ट लगाने को कहता है और फिर सभी लोग काफी पैनिक होने लगते हैं और चीखने लगते हैं। फिर एकदम प्लेन का इंजन टूटकर प्लेन के बीच से आर पार हो जाता है और प्लेन के बीच में एक होल कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग खींचे चले जाते हैं और बैग सामान सब गिरने लगता है। फिर ब्रेंडन एक गिरते हुए आदमी को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो आदमी प्रेशर की वजह से नीचे गिर जाता है। अब देखते ही देखते उनका पूरा प्लेन समंदर में क्रैश हो जाता है और डूबने लगता है। अब यहाँ प्लेन में पानी भरने लगता है, लेकिन ये प्लेन सीधा गिरा होता है, इसीलिए प्लेन के बीच के हिस्से में अभी तक पानी नहीं भरा था और इसीलिए एवा और उसके दोस्त अभी भी बच जाते हैं। अब एवा रोने लगती है ये सोच कर के ब्रेंडन मारा गया है, लेकिन पानी से अचानक ब्रेंडन उठता है। फिर उन्हें एक चीख सुनाई देती है जो एक बच्ची रोसा और उसकी दादी की होती है। उन्हें ब्रेंडन पानी से निकाल कर पीछे लेकर आता है। उसकी दादी बेहोश होती हैं और फिर उन्हें होश में लाया जाता है। अब यही बच्चे कुछ लोग होते हैं और बाहर काफी अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। ये लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये लोग समंदर की गहराई में डूब गए थे। तभी ये सब लोग पैनिक होने लगते हैं और ब्रेंडन इन सभी को शांत करता है। फिर बताता है कि प्लेन अभी भी एयर लॉक है, यानी ये लोग अभी सेफ हैं और इन्हें रेस्क्यू के लिए वेट करना होगा। एवा जिद करती है कि हमें किसी भी तरह प्लेन से निकलकर बाहर जाना चाहिए, ऊपर सतह पर। लेकिन ब्रेंडन कहता है कि बाहर के पानी में हम 2 मिनट भी नहीं बचेंगे। अब यहाँ पर स्टाफ का मेंबर डीनो भी होता है जो बताता है कि क्रैश से पहले पायलट ने हेल्प का मैसेज छोड़ा होगा और लोग इन्हें यहाँ से बचाने आएंगे। ये जगह काफी कॉन्जेस्टेड होती है और इन्हें सांस की प्रॉब्लम होने लगती है। ब्रेंडन कहता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन प्लेन में ढूंढने के बाद एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है और तभी मैडी बताती है कि एक एज्ड पैसेंजर के पास ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन वो पैसेंजर आगे के हिस्से में है, यानी जो हिस्सा पानी में पूरा डूब गया है। अब ब्रेंडन पानी में जाने का फैसला करता है। अब यहाँ ब्रेंडन स्विमिंग करते हुए उस पैसेंजर को ढूंढने लगता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे उस पेशेंट के पास ऑक्सीजन टैंक भी मिलता है। उससे वो लेकर थोड़ा और आगे निकलता है कुछ खाने का सामान लेने के लिए, लेकिन अचानक से शार्क उस पे हमला कर देती है जो प्लेन के बड़े से होल के अंदर आ गई थी। ब्रेंडन शार्क से लड़ने लगता है। फिर यहाँ हम ऊपर देखते हैं कि एवा बहुत परेशान हो रही होती है क्योंकि आगे के हिस्से से काफी ज्यादा वेव्स आ रहे होते हैं और वो उसे बचाने का सोचती है, लेकिन ब्रेंडन तभी पानी से ऊपर आता है और उसके पैर में काफी चोटें लगी हुई थी और वो सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर को वहीं रखता है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कर पाता वो एवा से माफी मांगता है और तभी शार्क उसे पीछे खींच लेती है और ब्रेंडन की वहीं पर मौत हो जाती है। शार्क को देखकर सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और पैनिक होने लगते हैं। सभी प्लेन के पीछे हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे पानी कम था और इसी के साथ हम देखते हैं कि केल काफी ज्यादा चीख रहा होता है क्योंकि उसके हाथ की हड्डी पूरी बाहर आ गई थी। फिर मैडी बताती है कि वो एक नर्स है और उसके बोन का इलाज करते हुए वो आगे पीछे से कुछ मैगजीन लेकर उसके हाथ पे कुछ फ्रैक्चर जैसा बंद कर लेती है। वो सब वहीं पर रेस्क्यू आने का वेट कर रहे होते हैं। वहीं ऊपर हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उनके प्लेन को ढूंढ रहा होता है क्योंकि गवर्नर की बेटी उसमें थी, लेकिन इतने बड़े समंदर में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। वहीं नीचे प्लेन अचानक से हिलने लगता है, उसमें सभी लोग डरने लगते हैं। फिर वहीं ऑक्सीजन की कमी की वजह से डीनो ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन करने लगता है। इसी दौरान ये लोग प्लेन के पानी में काफी हलचल देखते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि प्लेन के बड़े होल की वजह से काफी सारी शार्क्स होल के अंदर आ गई हैं और सारी डेड बॉडीज को खाने लगती हैं। ये लोग चुपचाप बिना कुछ किए वहीं पर खड़े होते हैं। फिर प्लेन अचानक से काफी हिलने लगता है क्योंकि शार्क्स बाहर से इस प्लेन को गिरा रही होती हैं।
खैर काफी घंटे बीतने के बाद भी हेलीकॉप्टर को इनकी लोकेशन नहीं मिलती। फिर यहाँ नीचे एवा और बाकी सभी देखते हैं कि पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है और इनके पास तकरीबन 3 घंटे ही बचे हैं। लेकिन तभी प्रेशर की वजह से ऊपर से भी पानी लीक होने लगता है। इसी वजह से एकदम प्लेन नीचे गिरने लगता है और ये लोग आसपास की चीजों को पकड़ने लगते हैं। उसके बाद पीछे के हिस्से में तेजी से पानी भरने लगता है और इसी वजह से ये सभी लोग प्लेन से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन इन्हें किसी तरह शार्क को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। तभी रोसा बताती है कि उन्हें स्कूल में बताया गया है कि शार्क्स को बबल पसंद नहीं आते, लेकिन काफी नीचे होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आता कि ऊपर जाते हुए ये लोग सांस कैसे लेंगे। फिर केल बताता है कि कुछ पैसेंजर्स के पास गॉगल्स, ऑक्सीजन मास्क और कुछ चीजें थी जो इनके लिए बहुत यूजफुल होंगी। वहीं हम ऊपर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर वापस जाने ही वाला था, तभी उन्हें प्लेन के कुछ निशान दिखाई देते हैं। इसीलिए 2 डाइवर्स पानी में जंप मारते हैं और फाइनली नीचे गहराई में जाने के बाद उन्हें वहाँ पे प्लेन दिखाई देता है। फिर वो डाइवर्स प्लेन के पास आ जाते हैं। अंदर के लोग उन्हें देख लेते हैं लेकिन अंदर ना आने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक डाइवर अंदर आ जाता है और दूसरा विंडो के पास जाके उन्हें बताने लगता है कि सब ठीक होगा। लेकिन तभी अचानक से पीछे से शार्क आती है। ये लोग उससे वार्न करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो पलटता है एकदम शार्क उसे खींच लेती है और प्लेन के ऊपर से काफी ज्यादा भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद उन्हें डाइवर के बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं। फिर उन्हें लगता है कि दूसरा भी इसी तरह मारा गया होगा। तो ऊपर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया था, इसीलिए वो लोग वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके पास लोकेशन थी और जल्द ही बैकअप वहाँ पर आने वाला है। फिर नीचे ये सर्वाइवर एक प्लान करते हैं कि उन्हें उन डाइवर्स के ऑक्सीजन टैंक्स लेने चाहिए, लेकिन वो लोग काफी आगे थे और वहाँ पर शार्क्स हो सकते हैं। इसीलिए जेट सीट के ऊपर चढ़ के देखने लगता है कि पानी में कोई हलचल तो नहीं है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरा पानी में गिर जाता है। काफी देर तक वो ऊपर नहीं आता और सब लोग उससे पुकारने लगते हैं लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। एवा पैनिक होने लगती है। तभी अचानक से जेट पानी से जंप मारता है और सबको डराता है और हंसने लगता है क्योंकि वो इन सब के साथ बस एक मजाक कर रहा था। ये देखकर एवा बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। फिर जेट उसे समझाने लगता है और एकदम अचानक से शार्क उस पे हमला कर देती है और पानी में खींचने लगती है। लेकिन केल और एवा नजदीक जाकर उसे बचाने लगते हैं। फिर शार्क उसकी टांगे तोड़ कर ले जाती है। अब यहाँ पर मैडी उसके पैर पे बेल्ट बांध के खून को रोकती है। तभी डीनो बताता है कि स्टोरेज रूम में भी डाइवर्स का कुछ सामान होगा, वहाँ से भी हम चीजें ले सकते हैं। और एवा वहाँ जाने के लिए निकलने लगती है। डीनो बैक डोर ओपन करता है। उस छोटे से डोर से एवा फ्लैश लाइट लेकर निकलती है। फाइनली उसे वो बैग मिल जाता है और वो वापस आ जाती है और फाइनली उस बैग में उन्हें 4 डाइवर्स सूट और कुछ सामान मिलता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि एवा का बॉयफ्रेंड जेट मारा जाता है। ये देखकर एवा बुरी तरह से टूट जाती है, लेकिन मैडी उसे समझाती है कि तुम्हें किसी भी तरह हौसला रखना चाहिए। उसी वक्त हम देखने लगते हैं कि प्लेन के सामने का हिस्सा धीरे धीरे टूटने लगता है। ये देखकर एवा कहती है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी केल बताता है कि उसे तैरना नहीं आता और वो पैनिक होने लगता है। लेकिन एवा उसे समझाती है कि तुम्हें तैरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे ही बाहर जाएंगे तुम्हें अपनी जैकेट को खोल देना है और तुम अपने आप ऊपर चले जाओगे। फिर सभी लोग रेडी होकर उसे पहनते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं प्लेन के आगे का हिस्सा टूट जाता है और खाई में गिर जाता है। ये देखकर एवा सब कुछ जल्दी चलने के लिए कहती है। बारी बारी ये लोग ऑक्सीजन मास्क शेयर करने वाले थे। इस सारी सिचुएशन में मैडी बहुत घबराने लगती है और कहती है कि शायद मैं बच नहीं पाऊंगी और मेरी वजह से तुम सब लोग और स्लो हो जाओगे, इसीलिए अगर मैं नहीं बची तो मेरी पोती को जरूर बचाना। और एवा उससे प्रॉमिस करती है, जिसके बाद मैडी रोसा से गुड बाय कहती है। अब यहाँ पे सबसे पहले एवा और रोसा आगे चली जाती हैं। तभी उन्हें सामने से एक शार्क आती हुई दिखाई देती है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से एवा उसके मुंह पे बबल्स मारती है और शार्क वहाँ से चली जाती है। वहीं पीछे केल, डीनो और मैडी भी रेडी होते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन मैडी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, इसीलिए वो पीछे ही रुक जाती है और पैनिक होकर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। वहाँ केल पानी में तैरते हुए काफी पैनिक होने लगता है और वापस आने लगता है, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वहाँ शार्क आके केल को मार रही होती है। ये देखकर डीनो भाग के आगे निकल जाता है। अब एग्जिट के पास एवा और रोसा ऑक्सीजन की टर्न ले रही होती हैं। तभी डीनो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। एवा उसे इशारों में पूछती है कि केल कहाँ पर है, लेकिन वो बताता है कि वो नहीं आ पाया और शार्क ने उसे मार दिया है। अब ऑक्सीजन मास्क लेने के बाद डीनो रोसा को लेके प्लेन के बाहर आ जाता है। बाहर आते ही ये लोग जैकेट ओपन करने लगते हैं, जिससे ये लोग ऊपर जाने लगते हैं। उसके बाद एवा भी रेडी होती है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अचानक से एक शार्क उसके करीब आ जाती है। अब वो बाहर जाने ही लगती है कि तभी एक और शार्क वहाँ आ जाती है। उसको देखकर एवा प्लेन के अंदर जाने लगती है, लेकिन प्लेन का ये हिस्सा भी खाई में गिरने लगता है।
यहाँ पर एवा पैनिक हो के पीछे का एग्जिट ढूंढने लगती है, लेकिन उससे वो नहीं मिल रहा था। अब वो भी प्लेन के साथ साथ खाई में गिरने ही वाली होती है, लेकिन वो कैसे भी करके बाहर आ जाती है और अपना जैकेट ओपन करने लगती है। अब धीरे धीरे वो ऊपर आने वाली थी। उसी वक्त एक प्लेन का हिस्सा उससे टकराने वाला था, लेकिन उससे किसी तरह वो बच के निकल जाती है। लेकिन उसे ऊपर आने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा था और वो पानी में ही बेहोश हो जाती है। लेकिन जैकेट की वजह से कुछ देर के बाद वो ऊपर आ जाती है और अचानक से उसे होश आ जाता है। लेकिन अपने आसपास ना ही वो रोसा को देखती है और ना ही डीनो को। अब इस पूरे समंदर में वो अकेली थी। ये देखकर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो काफी डरी हुई थी। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर अपने ही आसपास आता हुआ नजर आता है और वो लोग उसे रस्सी से ऊपर खींच लेते हैं। अब इस हेलीकॉप्टर में उसे रोसा और डीनो भी दिखाई देता है। वो लोग भी बच गए थे और पायलट उससे पूछता है कि क्या कोई और भी बचा है, लेकिन वो मना कर देती है। ये सुनकर रोसा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसके दादा दादी अब नहीं रहे। इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पे दी एंड हो जाती है।